पेपर मैंने आपको बता दिया था, डिस्कस कर लिया था हमने, जो मॉडल पेपर आया है 40 एमसीक्यूज हैं, बता दिया था ना। सुन लो भाई, 40 एमसीक्यूज हैं और 40 एमसीक्यूज हो गए साथ 2 नंबर के लिहाज से 80 नंबर के, और 20 नंबर की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है पूरी। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनानी है बच्चों, वो पूरा फॉर्मेट बना हुआ आया है, उसके अंदर सिर्फ टाइप करना है तुम्हें। यानी सेल के आगे डब्बा बना हुआ है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो अली जो रफ शीट मिलेगी, अच्छा इसकी भी प्रैक्टिस करनी है हमें। बैंक रिकंसिलिएशन को जल्दी से निपटा दें पेपर हम, ताकि सारा सब कुछ कंप्लीट कर ले, और इसके बाद हमारे जो जो मसले मसाइल हैं उसको गो थ्रू गए, वो असल पढ़ाई होगी मेरा बेटा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? तो सारे स्टूडेंट्स को जरा गौर सुन लो, आपके पास 10-20 नंबर की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट करके एक्सपेंसेस को जरा लेस सैलरीज एक्सपेंस, तो अमाउंट लिखना होगा, वेजेस प्रीपेड दिया होगा, अक्रूड दिया होगा, वो तो आता ही होगा अली तुम लोगों को। बहरहाल हसनैन, हम जब उसकी वापस प्रैक्टिस करेंगे इधर तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो 40 नंबर के आपके हो गए एमसीक्यूज और 20 नंबर का आपका हो गया एक। अब सारे स्टूडेंट जरा नए पेज में हेडिंग डालो जल्दी से, इसको रख दो। तुमने आंसर वो नंबर नोट कर लिए ना मेरा बेटा? नए पेज में जाइए, सिराज लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जरा एक 2 लाइन की जो है एक थ्योरी लिख लो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज एन इंटरनल कंट्रोलर चेक ऑफ द कंपनी। कौन बनाता है? हमारी कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनती है इज एन इंटरनल कंट्रोलर चेक, एक इंटरनल कंट्रोलर के तौर पे, चेक के तौर पे बनाई जाती है, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। साथ कौन बनाता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज एन इंटरनल कंट्रोलर चेक ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। किधर अच्छी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेगा थोड़ा सा तो अच्छी तरह से हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स का भी एक मैं जब तक ये पेपर नहीं करवा दूं, इसके बाद दूसरा टेस्ट लेंगे। तो बस ये बैंक रिकंसिलिएशन को जल्दी से हम निपटा दें और इंशाअल्लाह ताला जी साथ इसके बाद सबसे पहले ये मिड टर्म वाला पेपर करेंगे, जिसके अंदर स्पेशली सबके सवाल दिए आपके साथ डेली आपके जो है बैग के अंदर आना चाहिए। ये जो पेपर दिया है देखो, और दूसरा पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो भी बड़ा शानदार पेपर था यार। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब वो बहुत जबरदस्त। दोनों पेपरों को डिस्कस करेंगे। और भी है, जरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लें तो फिर हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। जिस तरह बोलोगे वो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि 2-2 चैप्टर करके हम रिवाइज करना स्टार्ट करें। याद आ रहा है? उससे पीआरसी उसकी थ्योरी को पहले रिवाइज करें। बेसिक अकाउंटिंग और स्पेशल डे बुक की थ्योरी सबसे ज्यादा है, और उसको जरा अलग वे में करेंगे, लिखते जाना, उर्दू में लिखना। भूल जाते हो बार बार। डेबिट नोट 100 मरतबा बताया, क्रेडिट नोट याद आ रहा है? डेबिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, याद आ रहा है? भाई तुम भूल जाते हो यार, हम तो बार बार उसी पेज से वापस बिस्मिल्लाह करेंगे। अभी वापस बोलोगे फिर वहीं से शुरू करूंगा। तो ये इसमें बड़ा जो है से इनवॉइस हमेशा जिंदगी में याद रख लो, बात से बात निकली एकदम। जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो इनवॉइस मिलती है। क्या मिलती है? जब हम कोई माल बेचते हैं तो हम इनवॉइस सेंड करते हैं टू कस्टमर, इनवॉइस सेंड टू। जब हम कोई चीज परचेज करेंगे
तो यार हमें जो है सामने वाला जो है, जो सेलर है, वो हमें इनवॉइस देगा तो हम इनवॉइस रिसीव करेंगे। लेकिन जिंदगी में याद रख लो अरुण, इनवॉइस का मतलब ये है नबील, जो उधार पे गुड्स देते हैं तो इनवॉइस मिलता है, और जहां पे तुमने कैश पे ट्रांजैक्शन करी तो तुम्हें रिसिप्ट मिलती है। देख लो इसके सबसे बड़ा सबूत, कभी चले जाओ इम्तियाज स्टोर, वो जो पतला सा एक नहीं बिल मिलता है, उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है रिसिप्ट। क्यों रिसिप्ट लिखा होता है, इनवॉइस क्यों नहीं लिखता? इससे कि हमने कैश पेमेंट करी होती है बैंक से या कैश दिया होता है। दो, कभी इम्तियाज पे उधार करा है कि यार मैं कल दूंगा इंशाल्लाह अगले महीने, पूरी ट्रॉली भर के ले जाओ और वो जब बिल बना दे उसको बोलो, बोले पैसे, बोलना इंशाल्लाह, करते हैं ना, खुद समझ में आ जाएगा। बोलेगा क्या क्या करते हैं, बोलेगा भाई चेक दो, ओ चेक भी नहीं लेते, सॉरी, हाँ चेक मेरे मुंह से निकले, चेक पता लग धक्का बैंक का चेक लिख के दे दिया और भाग जाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब है एटीएम का कार्ड जो है वो चलेगा या कैश। इसकी सबसे बड़ा सबूत है एटीएम कभी डिनाई करता है, देखा नहीं है, कार्ड कभी डिनाई कर रहा होता है तो वो क्या बोलता है, बोलता है सर ये ट्रांजैक्शन नहीं हो रही आपकी, तो हमको फिर कोई दूसरा कार्ड देना होता है। या फिर वो बोलता है कि सर आप है ना कैश निकाल के लिए आए, कुछ भी करें, ये नहीं बोलता कि चल कोई बात नहीं पुत्र अगले हफ्ते दे जाना। एक बात कह रहा हूं, तो इसलिए कि जब भी उसके ऊपर वो रसीद मिलती है तो हैदर जिंदगी में आते उसको रिसिप्ट कहते हैं, यानी आपने कैश पे पेमेंट करी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर नेक्स्ट लाइन में लिखना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन कैश बुक बैंक कॉलम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन कैश बुक बैंक कॉलम with bank statement sended by the bank। वेरी गुड, जो बैंक वाले ने सेंड करी है, सेंडेड बाय द बैंक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन, किसका कंपैरिजन है, कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक विद कैश बुक बैंक कॉलम विद बैंक स्टेटमेंट सेंडेड बाय बैंक। या 2 मिनट नमाज पढ़ लें फिर इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, मगरिब जारी है, जरा ये इधर ही पढ़ ले। सबसे पहली बात मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा सारे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द कैश बुक बैंक कॉलम। याद करो 3 कॉलम कैश बुक याद है सबको, 3 कॉलम कैश बुक अगर याद हो सबको, या कैश बुक के अंदर एक याद करो, एक कैश का कॉलम होता था और एक ये डेबिट साइड है, ये क्या है, ये पूरी डेबिट साइड है, जरा जल्दी कर लो प्लीज। और ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी कौन सी साइड है, ये कैश और बैंक। गौर से सुनिएगा जरा जल्दी से। जब भी कैश डेबिट हो रहा होता था तो इधर लिखते थे, याद करो, याद है डे बुक्स। और जब भी बैंक डेबिट हो रहा होता था तो इधर लिखते थे खजर। और जब कैश से पेमेंट करते थे तो मेरे ख्याल से, और जब बैंक से पेमेंट करते थे तो इधर लिखते थे, याद करो। तो जब लास्ट में मंथ एंड में आप क्या करते थे, फुटिंग बैलेंसिंग, तो कैश का डेबिट साइड इधर लिखते थे टोटल, बैंक का टोटल इधर लिखते थे, एक बात समझाने के लिए, फिर इस टोटल को इधर भी लिखते थे और फिर बैलेंस सीडी निकालते थे। याद है सबको, ये जो बैलेंस सीडी आता था, गौर से सुनिएगा, इसको डबल लाइन के नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे नेक्स्ट मंथ का। एग्री करते हो बेटा? अब जरा गौर से सुनना, ये जो आपके पास बैलेंस आया है कैश का, कैश बुक का कैश कॉलम, कैश बुक का कैश कॉलम का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं ताकि और डिटेल में, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा ली। कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा अब्दुल्ला वेरीफाई करेगा, जो अकाउंटेंट है ना, कौन है, अकाउंटेंट के पास जो सेफ में जो कैश पड़ा हुआ है, फिजिकल कैश जो पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, तुम मेरी कंपनी का कौन हो, अकाउंटेंट हो, तुम सारा कैश रखते हो, जितना कैश आता है वो लिखते हो साथ,
जितना कैश जाता है वो लिखते हो। एट द एंड ऑफ द मंथ तुमने गिना कैश, तुमने कहा मेरे सेफ में 10,000 रुपए होने चाहिए, 10,500। तुम कैश को, आज जनवरी 31 है, आज जनवरी, मैं कह रहा हूं मैं अकाउंटेंट हूं किसी कंपनी का हसनैन, और कैश बुक का कैश कॉलम, कैश बुक का इधर यदि वो बता रहा है कि 10,500 होने चाहिए। अब आप बिस्मिल्लाह करके सेफ खोलो, उसके अंदर डॉट कितने पैसे होने चाहिए साथ। अब जरा गौर से सुनो, पॉइंट नंबर 1, अगर 10,500 से ज्यादा है तो पागल पागल नहीं हो जाने, अरे वाह दादा मेरे, जैसे 10,500 होने चाहिए उसके अंदर और पड़े हुए 15,000, तुमने कहा अरे वाह भाई ऊपर के ले जाता हूँ घर। बेटा कोई चीज लिखना भूल गए, और अगर 10,500 है होने चाहिए और अंदर माशाल्लाह 8,000 है, तो किसी ने हाथ सफाई दिखाई है, या तो हाथ सफाई हुई है या फिर तुमने कुछ लिखना, यानी जिंदगी में याद रख लो साथ, कैश बुक का कैश कॉलम, हारून कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस हसनैन हमेशा सेफ से टैली करता है मेरा बेटा, याद रहेगा। ये हमारा टॉपिक नहीं, ये एक्स्ट्रा बात बताइए, कभी इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट डज इट मींस, व्हाट द कैश बुक कैश कॉलम, बार बार 500 मरतबा तो अभी तक बोल चुका हूं, कैश बुक का व्हाट इट इंडिकेट्स, तो बोलना जो फिजिकल कैश पड़ा है, जहां पे कैशियर अकाउंटेंट जहां पे कैश रखता है उससे टैली करना चाहिए, अगर टैली नहीं कर रहा तो मसला है। सेकंड पॉइंट, हमारा ये टॉपिक है ही नहीं, मैं तो ये एक बात चली है तो मैंने कहा बच्चे को जरा बता दूं, ये तो हो गया कैश। अब आ गया कैश बुक का बैंक कॉलम, इधर होने चाहिए 55,000 रुपए आ रहा है, कितना आ रहा है 50 अपनी तरफ से लिया है, यानी आज जनवरी 2021 को कंपनी के बैंक अकाउंट में सिराज, कंपनी के 55,000 रुपए होने चाहिए सिक्का रईजुल वक्त, कितने होने चाहिए। आज कंपनी का जो है जनवरी 31 है साथ, मैंने फौरन बैंक में फोन करा, हमारा कंपनी का बैंक अकाउंट किसमें, एचबीएल में, कहां पर है, एचबीएल में फोन करा। कंपनी के अकाउंटेंट की बहुत अच्छी बातचीत होती है बैंक के अकाउंटेंट से कि सर कंपनी के बैंक अकाउंट का बैलेंस बताइएगा, उसने कहा सर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं। आपने कहा नसीब ही खराब है, इधर भी कम साले, इधर भी कम। तुम्हारी कैश बुक सिराज, तुम्हारी कैश बुक के बैंक कॉलम बोल रहा है कि तुम्हारे बैंक में, हैदर बहुत एक्टिवली सुन, देख मैं बड़ा एक्टिव पढ़ा रहा हूँ बाखुदा, कैश बुक का बैंक कॉलम बोल रहा है कि तुम्हारे बैंक में 55,000 रुपए होने। आज तुमने बैंक को फोन करा, बैंक वाला बोल रहा है सर 45,000 रुपए हैं। आपने कहा ये इतने बड़े कौन चोर पैदा हो गए कि बैंक में से भी 10,000 निकाल गए सारे, नहीं यही बात है, कैश में से तो चलो समझ में आता है कि सारे थे, ये बैंक को भी तोड़ के ले गए 10,000। ये मैं कह रहा हूं बेटा, ये जो रिकंसाइल नहीं हो रहा, हाँ 55,000 इधर है और बैंक में भी कितने बड़े हुए, टैली है तो अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह जिंदगी सुकून में है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही बैंक रिकंसिलेशन बनाने की जरूरत है, ना कोई बैंक रिकंसिलेशन बनाने की, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है मेरा बेटा, हमेशा दोनों डिफरेंस आ रहे होते हैं। तो आपने फौरन एक चीख मार के बोला बैंक वाले को, यार क्या बात कर रहे हो, मेरे बैंक में तो 55,000 रुपए होने चाहिए, मेरे बिजनेस के बैंक, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितने होने चाहिए। बैंक वाला बोला सर 45,000 है। बोल रहा है फिक्र नहीं करें, मैं आपको अभी बैंक स्टेटमेंट भेज दे रहा हूं, आप टैली कर लीजिए। तो बैंक स्टेटमेंट कौन भेजेगा, बैंक वाला कौन भेजेगा, उस बैंक स्टेटमेंट से हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को, इससे तो हमें सेफ, इसको तो चेक करने की जरूरत ही, ये तो हमें तुम्हें अपने कैश काउंटर से चेक करना चाहिए। जो बैंक स्टेटमेंट आई है स्नैन, उसको हम चेक करेंगे बैंक बुक के, कैश बुक के बैंक कॉलम से। डेबिट को हम जो है डिपॉजिट से चेक करेंगे और विड्रॉल को, क्रेडिट को जो है हम विड्रॉल से चेक करेंगे। अब मोटे मोटे साथ क्या मसले मसाइल होते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, प्रैक्टिकली तो और अच्छा समझ आएगा।
हमारे लिहाज से बैंक में 55,000 रुपए होने चाहिए और बैंक वाले ने फोन करा तो पता चला 50,000 है। सारा चेक करा हारून, सब ओके जा रहा था, सब ओके जा रहा था। अरे हमारे बैंक से खूबसूरत 5,000 रुपए माइनस हुए हुए। हमारे बैंक स्टेटमेंट जो आई है ना, उसमें 5,000 रुपए साथ एक माइनस हुए हुए। हाँ, ये याद रख लेना जिंदगी में। हामिद, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बैंक जितने भी पैसे तुम्हारे अकाउंट से काटेगा ना, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि वो बगैर पूछे तुम्हारे पैसे काट ले। हमने ना किसी को दिया है, ना हमने चेक दिया है, ना मैंने एटीएम चलाया, खुद ब खुद 5,000 रुपए कहां हवा में उड़ गए। तो आगे जरा देखा तो बहुत खूबसूरत से लिखा हुआ है एनुअल बैंक चार्जेस। माशाल्लाह, बैंक वाले ने क्या काटे? सालाना बैंक के, बैंक चलता ही इसी सारी चीजों से माशाल्लाह। अब एक लड़के ने बड़ा प्यारा सवाल किया, सर बैंक को किसने राइट दिया कि बैंक ये बार बार जो है ना चार्जेस काट लेता है? बेटा, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म करा था ना हमने, और बड़ी बड़ी साइनें करी थी, बोलते एक साइन इधर कर दें, एक साइन उधर कर दें, 6 पेजेस का होता है। आज तक साथ किसी ने नहीं पढ़ा होता। खतरनाक खतरनाक बातें बता रहा हूँ तुम्हें। उसी में माशाल्लाह तुमने खुद परमिशन दी है कि बैंक के पास पूरा अलाउड है कि वो सारे किस्म के चार्जेस काट सकता है, और वो काट देगा। समझ गए ना? पता भी नहीं चलेगा और वो डिडक्ट कर देगा। क्या क्या चीजें काट लेता है बैंक? बैंक काटता है बैंक चार्जेस, एटीएम चार्जेस। माशाल्लाह, जैसे पहला रमजान आता है, जैसे अभी अली ने बोला, खुद ब खुद जकात, अगर जकात डिक्लेरेशन का फॉर्म नहीं भरा फौरन जकात काट लेगा। एक दफा यही हो गया। क्या हुआ? इत्तेफाक है, बैंक मैनेजर की से बातचीत थी, बोला सर, और रमजान का दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है, बात से बात निकली तो एक बता रहा हूँ। किसी सूरत वो कहाँ बताएंगे, मैंने ऐसे ही फोन करा, मैंने कहा सर और क्या हाल है, वो मेरे पैसे आने वाले थे, ये किसी के पैसे आए थे मेरे अकाउंट में बाहर से, रेमिटेंस। बोला है सर तकरीबन 28,000 रुपए ज़कात कट जाएगी आपकी अभी शाम में। मैंने कहा क्यों भाई? अच्छा, आए किसी और के? अच्छा, जिसके आए हैं वो तो पूरे पैसे मांगेंगे ना। किसी भाई ने किसी के पैसे भेजे थे 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मैं अमाउंट नहीं बता रहा तुम्हें, बड़ा अमाउंट था, तो उसके 28,000 रुपए ज़कात। बोल रहे सर ये तो आपको अभी आकर, और मैं बोर्ड बेसन में पढ़ा रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे तो पढ़ने वढ़ने का सब गायब हो गया ना। मैं कहा चल भाई तुझे तो बाद में पढ़ाऊंगा। और उस दिन चांद रात थी, यानी कि तरावी होने वाली थी। भाई फौरन बाइक पे भागा, हसन स्क्वायर आया, इधर से ज़कात डिक्लेरेशन का फॉर्म बनवाया। लेकिन वो आते जाते और ट्रैफिक में, और कितना रश हो जाता आखिरी दिन, बैंक बंद हो गया। बैंक बंद हो गया। और नहीं, मैंने कहा अभी मगरिब में जो है चांद नजर आएगा और मेरा चांद नजर आ जाएगा। बिला बजा के उसने मुझे अमाउंट बता दिया था कि 28-30,000 रुपए आपकी ज़कात कट जाएगी। फिर क्या, वो जो बाहर नहीं, वो खड़े होते हैं, मैंने कहा भाई वो अंदर जाके मुनव्वर भाई को बोलो कि नासिर हो रहा है। बोला नहीं नहीं, कौन मुनव्वर भाई? मैंने कहा तेरी तो। फिर इधर से फोन करा उसको, बोला, मैंने कहा भाई मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ तुम रिसीव कर लो भाई। अच्छा, वो भी ऐसा चमड़े, बोलने नहीं, ला के दोगे तो फिर टिक करूंगा। मतलब वो नहीं, एफिडेविट होता है, उसमें बनवा के देना था ना 200-400 रुपए का, वो तुम ला के दोगे तो फिर मैं अंदर टिक करूंगा, तो फिर नहीं कटेंगे। मैं कहा भाई मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ जाली के पास से आके ले लो, अंदर तो आने जाने नहीं दे रहा था, मतलब टाइम खत्म हो गया। इसलिए कभी कभार ऐसे नंबर भी ले लेने चाहिए। फिर वो आ गया बाहर आया, मतलब खोला ही नहीं, उसी में से दे दिया। मैंने कहा ये लो। बोला नहीं नहीं, मुझे ओरिजिनल नहीं चाहिए, इसकी सिर्फ फोटोकॉपी चाहिए। मैंने कहा आप ओरिजिनल रख लो, मैं कल ले लूंगा आपसे। तो क्या है, बगैर पूछे बैंक वाला क्या क्या चीजें काट लेता है? एटीएम चार्जेस, चेकबुक चार्जेस। बात समझ में आ रही है? आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स, खुद ब खुद जो अकाउंट से खुद ब खुद पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, आप ही ने परमिशन दी होती है, लेकिन बस बैंक वाला जो डिडक्ट करता रहता है। आसान वे ये है, जो सारे पैसे बैंक ने तुम्हारे अकाउंट से माइनस कर दिए हैं और तुम्हें इस बात का इल्म, उसको कैश बुक से माइनस कर दो। अब एक बात सुनो ना, तुम्हारा आ रहा है बैलेंस 55,
और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 50, कितने का फर्क है? वो 5,000 रुपए किस चीज के कटे हुए? तुम अपनी कैश बुक से एनुअल चार्जेस काट दो, दोनों टैली हो गए, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, रिकंसाइल्ड हो गया। और बोलो, नहीं आई बात समझ में? ये तो माइनस वाली चीजें बताई हैं। यानी क्या है हारून? वो तमाम चीजें, फिर बोल रहा हूं बड़े आसान वे में, वो तमाम चीजें हसनैन जो बैंक वाले ने सिराज हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करे हैं, माइनस करे हैं, उन सब की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई आएगी। वो सारे देख के अब्दुल्ला हमें अपनी कैश बुक से क्या करने? माइनस। और कभी कभार ऐसा होता है साथ कि हमारे बगैर बोले, ये भी तो हमारे बगैर बोले ही तो काटे सारे पैसे। इस तरह बगैर बोले जो है अली बहुत सारे पैसे वो हमारे अकाउंट में जमा भी करता है, लेकिन उसकी लिस्ट बहुत कम ही है। वो एक आ जाता है कि प्रॉफिट जो इंटरेस्ट होता है वो खुद ब खुद आपके पैसों पे जो इंटरेस्ट मिला है वो खुद ही ऐड हो जाता है। कोई ऐलान नहीं होता, अरे भाई बात सुन साथ, तेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा हूं। इस तरह तो पता नहीं हजारों अकाउंट होल्डर है, बस वो अकाउंट में डायरेक्ट। और ये पूरा कंप्यूटराइज एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, अपडेट हो जाता है। तो जब आपके बैंक में, मिसाल दे रहा हूं, आपका अकाउंट बोल रहा है कि आपका बैंक कैश बुक बोल रहा है कि 55,000 रुपए होने चाहिए, और जो बैंक स्टेटमेंट आई है अरुण वो बोल रहा है कि नहीं आपके अकाउंट में 58,000 है। हमारी तो बाँछें ही निकल रही, अरे दादा 8,000 ज्यादा। अब वो जरा चेक करा तो 3,000 रुपए प्लस हुए हुए थे। यूं आगे जाके देखा तो लिखा हुआ था प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। क्या दिया हुआ था? वो तो आपके अकाउंट में आ गए, तो आप मोहब्बत के साथ कैश बुक में ऐड कर दो। इसी को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब क्या करो, सारे स्टूडेंट जरा नए पेज में जाइए। नए पेज में ना पहले इधर देखना कि मैं क्या बना रहा हूं, इसके बाद कॉपी करोगे। सर क्या मतलब? ये इधर आवाज आ रही है बेटा? रमा, नोमान, एक नए पेज में, सिंगल पेज में, जो सिंगल पेज है, जरा सारे स्टूडेंट जरा सुनना भाई, बातें नहीं, जरा एक जरा सुनना। ये मैंने क्या लिखा है बच्चों? कैश बुक। क्या लिखा है? जिसका दूसरा नाम होता है बैंक बुक। क्या है? कैश बुक। या सुनते जाना भाई, अभी कुछ भी नहीं लिखना, पहले इधर देखना, इसके बाद बैलेंस एज पर, कभी लिखा हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक, कभी जो है अब्दुल्ला लिखा हुआ आएगा अनएडजस्टेड बैलेंस। क्या लिखा हुआ आएगा? अनएडजस्टेड। कभी लिखा हुआ आएगा ओरिजिनल बैलेंस, कभी लिखा हुआ आएगा बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। ये सारे नाम होंगे, ओरिजिनल बैलेंस, अनएडजस्टेड बैलेंस, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। अब जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या इधर क्या कोड कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, वैसे तो जो नॉर्मल बैलेंस होता है, क्या बोला मैंने? कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है, क्या होता है? नॉर्मल बैलेंस हमेशा हमेशा डेबिट में होता है और प्लस में होता है। सही है? कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का। और कभी कभार, इसको मैं इधर लिख दूंगा, कभी कभार एक एबनॉर्मल बैलेंस भी दे सकता है। कौन सा बैलेंस? सर ये एबनॉर्मल बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्रॉन। क्या होता है? ओवरड्रॉन को ओडी से डिनोट करते हैं, और ओवरड्राफ्ट, और वो नेगेटिव में होता है। कोई एक बैलेंस दिया होगा इसमें से, नॉर्मल बैलेंस होगा तो डेबिट में, और अगर कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है तो मतलब ओवरड्राफ्ट। मतलब अब जरा सारे स्टूडेंट जरा गौर से पहले सुनिएगा, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई,
इधर मैंने लिखा बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। अब इधर एक मैं चेकलिस्ट बना दे रहा हूं अली, तो एक सबके लिए सबसे इजीएस्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं लेस वाले आइटम लिख रहा हूं। क्या? वो तमाम चीजें जो हमें अपनी कैश बुक से क्या करने, इसको यूं कह लो हसनैन कि वो तमाम चीजें जो बैंक वाला ऑलरेडी हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर चुका है। वो इंतजार नहीं करता कि यार अली भाई आएंगे तो मैं पूछूंगा फिर काटूंगा। नहीं बेटा, डिडक्ट कर लेगा। तो आप क्या क्या चीजें कैश बुक से डिडक्ट करोगे? एक का नाम है बैंक चार्जेस। क्या नाम है? दूसरा कभी कभार लिखा हुआ आएगा चेक बुक चार्जेस। क्या नाम है? फिर आपके पास एटीएम चार्जेस। फिर आपके पास आते हैं कलेक्शन चार्जेस। ये सारी चीजें तुम क्या करोगे? कैश बुक का जो बैलेंस दिया होगा उसमें से क्या करोगे? इससे कि ये सारी चीजें बैंक वाला ऑलरेडी हमारे बैंक स्टेटमेंट से माइनस। वेरी गुड बेटा। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट? तो बैलेंस दिया होगा। इंटरेस्ट, हाँ ये बात पूरी हुई ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक वाला बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर क्या डिडक्ट करता है? इंटरेस्ट। तो वो खुद ब खुद आपके अकाउंट से काट लेता है। जैसे ही पैसे मिलते हैं उसको आपको अपनी कैश बुक से माइनस करना होता है, बताता नहीं है। इधर एक और भी नाम लिखा हुआ आता है, जरा गौर से सुनिएगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। क्या लिखा हुआ आता है? बैंक का डेबिट हमारा, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय, फिर मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट डेबिटेड बाय, फिर एक और नाम आएगा कलेक्शन चार्जेस। लिख दिया ना ऊपर। स्टैंडिंग ऑर्डर्स। क्या नाम लिखा मैंने? अभी मैं समझाता हूं स्टैंडिंग ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जिंदगी में याद रख लेना, फिक्स्ड अमाउंट होता है। और एक नाम होगा डायरेक्ट डेबिट। क्या नाम होगा? डायरेक्ट डेबिट हमेशा वेरिएबल अमाउंट होता है। क्या होता है? वेरिएबल अमाउंट होता है। दोनों के दोनों आपको अपनी कैश बुक से क्या करने बच्चों? इन शॉर्ट ये है कि ये तमाम चीजें हमारी बैंक स्टेटमेंट से पहले ही हसनैन डिडक्ट हो चुकी है। एक और चीज याद आई अली, लेस के सबसे पहले मैं पूरी एक चेकलिस्ट बना रहा हूं। लेस ये फिक्स्ड है, आंधी है, तूफान है, जलजला है, ये नहीं हिलने वाला। एक और चीज साथ आपने पढ़ा होगा, डिसऑनर्ड चेक। आपने बड़े ही जो है वसूख के साथ एक कस्टमर का चेक जमा करवाया था। जब चेक जमा करवाया था, मैं जरा देखता हूं कितना दिमाग चल रहा है हमें, तो तुमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को प्लस करा था। जब हम चेक डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को बढ़ाया था। अगले दिन बैंक से फोन आया कि उसका चेक। तो बेटा जिस खूबसूरती से तुमने कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ाया था, तो इसी तरह, तो इसलिए डिसऑनर्ड चेक, जिसका दूसरा नाम बिल्कुल सही है चेक बाउंस्ड। एक और नाम भी दिखेगा, नहीं, एनएसएफ चेक्स। क्या नाम है? नॉन सफिशिएंट फंड। क्या नाम है? नॉन सफिशिएंट फंड, चेक बाउंस। हाँ एक और भी नाम लिखा होगा, चेक रिटर्न। चेक रिटर्न हो गया। कोई भी गलती की वजह से कोई भी मसला आया, साथ वो पैसे हमारे अकाउंट में आए नहीं। हमने तो जब चेक जमा करवाने भेजा था तो सबसे पहले हमने ऐड कर दिया था, सबसे पहले माशाल्लाह। अभी आए भी नहीं होते, हम अपनी कैश बुक को खुशी से डेबिट कर देते हैं। अगले दिन पता चला नहीं आया, चेक रिटर्न हो गया, चेक बाउंस हो गया। ये सारे आइटम्स आपको अपनी कैश बुक से क्या करने हैं? जब ये लेस लिख लो मेरा बेटा, तो 1 2 3 4 लाइनें छोड़ देना, ताकि जब हम सवाल कर रहे होंगे तो कोई और नई टर्मिनोलॉजी आई तो हम इधर डाल देंगे। कुछ बात समझ में आई है? जब तुम लेस के पूरी चेकलिस्ट बना रहे होगे तो उसके अंदर 3 या 4 लाइनें छोड़ देना। इसके बाद खजर
हम लिखेंगे ऐड वाले आइटम, 4 लाइनें छोड़ के ऐड वाले आइटम लिखेंगे। ये वो तमाम चीजें हम ऐड करेंगे उमैर जो बैंक वाला पहले ही ऑलरेडी हमारे बैंक अकाउंट में ऐड, हम उसको देख के अब ऐड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कोई मतलब बताएगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर? हमारा कोई ऐसा बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर है, वेरी गुड, उसने डायरेक्ट हमें बगैर बताए, बिल्कुल फरिश्ता नुमा आदमी, हमें बताए बगैर, उसके बाद हमारा अकाउंट नंबर था, उसने जाके माशाल्लाह हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए यार। और जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आई तो हमने देखा अरे 50,000 रुपए है, जरा देखा तो आगे। लेकिन मेरा ये कहना है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आज हम किसी के अकाउंट में अल्लाह माफ करे 5,000 रुपए डलवाते हैं तो 500 मरतबा उसको बोलते हैं हेलो डलवा दिए भाई, हेलो लिख के भेजते हैं, फोन करके देते हैं, गाली देके बोलते हैं भाई करवा दिया तेरा काम। आज की जमाने की बात कर रहा हूँ। अगर इसको प्रैक्टिकली कह रहे हैं तुमने 50,000 डलवाए और तुम्हें पता ही नहीं दादा कहाँ से आए। मतलब आज के दौर के लिए थोड़ा सा, हाँ कोई बहुत ही बड़ा कोई सेठ का बच्चा हो जिसने अकाउंट में डलवा दियो और है ना वो बताना भूल गया, वैसे बताना भूलते नहीं है, उससे पहले ही हमारे पास एक फोन आ जाता है अरे सगीर साहब ने दिए हैं, अरे अच्छा 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 ठीक है, तो वो डायरेक्ट हम अपने कैश बुक के अंदर ऐड कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का दूसरा नाम है, याद रखना, क्रेडिट ट्रांसफर। क्या नाम है? और क्रेडिट ट्रांसफर का एक और नाम है बैंक गायरो। बैंक गायरो, GIRO। याद रखो ये सारी जो है बैंक की टर्मिनोलॉजी है, तीनों एक ही नाम है। इसके अलावा बैंक एक और काम करता है, इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक का क्रेडिट, वेरी गुड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट गिवन, वेरी गुड भाई, प्रॉफिट गिवन बाय, ये भी ऐड होगा। इसके बाद ऐड में आपके पास आ गया डिविडेंड्स क्रेडिटेड बाय बैंक। डिविडेंड्स मिलते हैं, याद करो, जो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड्स मिलते हैं, डिविडेंड्स क्रेडिटेड बाय, इसमें 3-4 लाइनें तुमने लेस के लिए छोड़ी थी ना, 2 या 3 लाइनें इधर ऐड के लिए छोड़ोगे। अब सुनो बेटा, एक मैंने सीधी लाइन बनाई है, क्या बनाई है? अब ये जो कोई भी बैलेंस दिया होगा उसमें से ये सारे क्या करोगे, और ये सारे क्या करोगे, ऐड करोगे। और जो तुम्हारे पास नीचे ये बैलेंस आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव में भी आ सकता है, और पॉजिटिव में आए तो डेबिट बैलेंस होगा, नेगेटिव में आएगा तो ओवरड्राफ्ट है। और इसका नाम है बच्चों, याद रखना, इसको बोलते हैं रिकंसाइल्ड बैलेंस। सुनते जाना जरा, इसको बोलते हैं एडजस्टेड, क्या नाम है? एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। सुनते जाओ भाई, इसको बोलते हैं फाइनल बैलेंस। क्या बोलते हैं? और इसी का नाम है बैलेंस शीट बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट में जिंदगी में याद रख लेना, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स को याद है, हमने बैलेंस शीट बनाई थी बच्चों, उसमें जब करंट एसेट में तुम कैश एट बैंक लिखते थे, वो ये रिकंसाइल के बाद जाता है। उस वक्त हमने बैंक रिकंसिलेशन नहीं पढ़ा था, यानी आज पता चला कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने से पहले बैंक रिकंसिलेशन करनी पड़ती है। अली अब एक अच्छे से नए पेज में ये प्रॉपर वे में फॉर्मेट बना लो। मार्कअप इंटरेस्ट का दूसरा नाम है, वेरी गुड बेटा, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मार्कअप। इसीलिए तो बोल रहा हूं वो जगहें थोड़ी थोड़ी छोड़ देना, ये इंग्लिश में बड़ा तुम्हें घुमाएगा। मार्कअप चार्ज्ड
बाय द बैंक, मार्कअप चार्ज बाय द बैंक। हाँ बेटा अभी बताता हूँ। सिराज देखा होगा आजकल के जमाने में सर नॉर्मल और एबनॉर्मल बैलेंस बता दें। नॉर्मल बैलेंस जो अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए नोमान तो वो नॉर्मल बैलेंस है, और अगर आपके बैंक में पैसे नहीं पड़े हुए और बैंक का पैसा यूज करा है तो वो क्या है फिर आपका एबनॉर्मल बैलेंस है। वो क्या है फिर? अच्छा मैं क्या बोला था, स्टैंडिंग ऑर्डर। आजकल तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पता ही होगा कि आपके जो फादर वगैरह या भाई वगैरह कहीं पे जॉब करते हैं तो हर महीने की चौथी पांचवी तारीख को खुद ब खुद बैंक में पैसे आ जाते हैं, पता होगा शायद। अब कैश नहीं देते इधर, डायरेक्ट क्या होता है कंपनी आपका बैंक अकाउंट खुलवा देती है और हर महीने इधर वो पैसे आपके अकाउंट में खुद ब खुद आपकी सैलरी के आ जाते हैं। पता है या नहीं पता है? पहले तो ये बताओ, किसी को आइडिया है? अब हुआ क्या, कितना जबरदस्त काम हुआ सिराज कि पहले जमाने में पहले जो है ना बैंक से लाखों रुपए निकलवाने पड़ते थे। सबसे पहली पंचायत ये कि कौन पैसे निकाल कर लाए, चलो पैसे निकाल के लाए अली। इसके बाद सबकी सैलरियां बनाई जाती थी, अकाउंटेंट सबके पैसे गिन गिन के रख रहा है, स्टेपल करके रख रहा है, फिर उसको बांट रहा है। तकरीबन बेचारे के 2-3 दिन चले जाते थे अगर आपके पास जो है 200-400-500 जो है स्टाफ काम करने वाला है। और फिर हमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता था कि सबके एनवलप को जब हम जो है स्टेबल करके रखते हैं उमेर और तुमने सबको बांटी, कल जो है उसमें से 10 जो है आपके पास स्टाफ आ गया, यार इसमें एक 5,000 का नोट कम निकला है, लो भाई फड्डा शुरू। बोला यार मैंने तो पूरी सैलरी डाली तुम्हारी 50,000। अच्छा ये भी नहीं होता। अब नेक्स्ट टाइम से क्या हुआ, उमैर ने बोला भाई सबको गिन गिन के जो है सब मेरे सामने गिनेंगे। अब जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो वो गिन रहे हैं, वो पीछे सारे ख्वार हो गए ना, रात के 1 बजे 2 बजे सैलरी बढ़ रही है। अब कोई चंपू आ गया तो वो 1-1 हजार रुपए का नोट आराम आराम से गिन रहा है। तो जिंदगी तो हो गई बिल्कुल बेकार। और जब तक ये महीना पूरा नहीं होता था तो फिर दूसरा नया आ जाता था महीना माशाल्लाह। तो अकाउंटेंट बोला साला मैं जॉब ही छोड़ देता हूँ, सैलरी बांटने बांटने में ही पूरा हो गया। तो अब क्या कर दिया, जहां पे कंपनी का बैंक अकाउंट है उधर ही सबका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, उधर ही सबका। और बैंक वाले को बोला कि पहली महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट से पैसे निकालना और इन इन सब के अकाउंट में सैलरियां डाल देना खुद ब खुद। नहीं यही बात समझे? तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकले और सबके अकाउंट में चले गए, तो वो खुद ब खुद माइनस हो जाते हैं, ऑटो पर होता है। तो तुम जो है वो पैसे जब देखोगे अपनी बैंक स्टेटमेंट में काफी अमाउंट माइनस हुआ होगा तो तुम अपनी कैश बुक से भी माइनस कर दोगे, वो स्टैंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इस तरह यूटिलिटी बिल जो होता है उमेर, वो भी सिर्फ आप भेज देते हो, वो खुद ब खुद जमा कर देते हैं। वो खुद ब खुद क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं बेटा, याद रख लेना। नुमानी क्लियर है बेटा? ये कैसा फॉर्मेट है बेटा? जो फिक्स फॉर्मेट है, क्या है? ये चेंज नहीं होता मेरे बच्चे। ये अगर आपने याद कर लिया 70% आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हाँ ये सारी चीजें कैश बुक से हमेशा माइनस ही होंगी, और ये सारी चीजें कैश बुक के अंदर सारी ऐड ही होंगी जो लिखी हुई है। ये सारी एडजस्टमेंट कहाँ से करनी होगी अली? ये वाली सारी एडजस्टमेंट कैश बुक से होती है। और इसका मैंने तुम्हें रीजन बता दिया कि ये तमाम चीजें बैंक स्टेटमेंट से पहले ही एडजस्ट हो चुकी हैं, तुम्हें पता नहीं था तो अब तुम कर रहे हो। अच्छा इन सारी एडजस्टमेंट का तुम्हें कब पता चला?
वेरी गुड बेटा, बैंक स्टेटमेंट आई तो। हैदर क्लियर है? हैदर कोई सवाल है बेटा, पूछ सकता है। क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ने इंटरेस्ट काटा ना, जो आपने बैंक का पैसा यूज करा था ना, उसको और बैंक ने क्या काटा? आपका इंटरेस्ट। तो वो आपके बगैर पूछे आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिए, तो आपको अपनी कैश बुक से क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे बेटा। जो सैलरी हमारे अकाउंट से खुद ब खुद कट के जाती है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। बस ये याद रख लो, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो फिक्स्ड होते हैं, और डायरेक्ट डेबिट क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो बस वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना, तुम ब्रांच को भेज देते हो। किसको भेज देते हो? तो ब्रांच वाला खुद ब खुद हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकालता है और उसको पे कर देता है। समझ में आ रही है बात? सबने लिख लिया? साथ लिख लिया पूरा? हम्म। अपने वो पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तानी कल्चर को ही अपनाएंगे ना। हाँ, उसमें होगा, तुम्हें उसको देना पड़ेगा। डिडक्ट करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है, और एजवेल, एजी, ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड का जो है।
अच्छा जी, डन बेटा। अब आपके पास दूसरे पेज पे, हाँ बेटा उसी पेज पे नहीं, दूसरे पेज पे जाओगे। इधर मैं सबसे पहले अब जो है वो तमाम एडजस्टमेंट जो तुम कहां से करोगे, बैंक स्टेटमेंट से। किससे करोगे? बैंक स्टेटमेंट किसने भेजी है फिर पूछ रहा हूं। अच्छा, कैश बुक का दूसरा नाम बैंक बुक, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक भी कहते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जो बैंक स्टेटमेंट वाले ने बैंक स्टेटमेंट भेजी है, बैंक वाले ने, वो उसका जो बैलेंस होगा वो क्या कहलाएगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जिसको तुम ओरिजिनल बैलेंस भी बोल सकते हो, जो सब लिखे में वही बना है सारे नाम। अनएडजस्टेड बैलेंस, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। वो एक अलग बात है कि बैंक का जो नॉर्मल बैलेंस है, सिराज, बैंक का, सारे स्टूडेंट जरा गौर से सुनिएगा, बैंक का नॉर्मल बैलेंस जो होता है, जिंदगी में याद रख लेना, नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है। किस में होता है? इसका रीजन भी अभी मैं दे दूंगा कि क्यों होता है। और एबनॉर्मल बैलेंस यानी कि ओवरड्रॉन, यानी ओवरड्रॉन जो है वो डेबिट में होता है और वो नेगेटिव में होता है। वो किस में होता है? ओवरड्रॉन किस में होता है? सुनो भाई क्यों, जरा सारे स्टूडेंट जो है कहीं पे अपने पे रजिस्टर में लिख लेना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कभी भी नहीं भूलोगे, इसलिए कंसेप्ट देना चाह रहा हूं। तुमने कैश डिपॉजिट इन बैंक की एंट्री बताओ, कैश डिपॉजिट इन बैंक है कैश, ये हमारी इन आर बुक्स, ये हमारी कंपनी की बुक्स हैं। मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए, कैश डिपॉजिट इन बैंक। हसनैन एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट को मैं करूंगा डेबिट, और हमारे पास से कैश चले गया और हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया। क्या ख्याल है? ये हमारी कंपनी की बुक है, ये हमारी, आज जरा अलग सा एक सवाल हो जाए इधर, ये हमारी बुक्स है, इन आवर बुक्स, ये बैंक की बुक है, बैंक बुक, यानी कि कह लो कि बैंक या अकाउंट है। बैंक वाला अपने पास क्या एंट्री बनाएगा, कभी बता पूछ सकते हो? अपने आप को थोड़ी देर के लिए समझो कि तुम बैंक वाले हो, मैंने तुम्हें पैसे जमा करवाए, अब मैं उल्टी अकाउंटिंग करवा रहा हूं। अब तुम अपने आप को ये नहीं समझो कि तुमने डिपॉजिट कराया, तुम्हारा पैसे, तो मैं बिस्मिल्लाह करके कैश करूंगा, और वेरी गुड, पार्टी अकाउंट क्रेडिट, मिस्टर ए को मैं कर दूंगा, बेटा ये जो मैंने पैसे तुम्हें जो मिले ना, ये एज अ अमानत के तौर पे दिए हैं, तुम्हारे अब्बू के पैसे नहीं है, उधार है, एज अ लाइबिलिटी। यानी आज एक बात याद रखो हैदर, तुम्हारा जब भी पैसा बैंक में जमा होगा तो तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट करता जाएगा बैंक, यानी बैंक अपने ऊपर लाइबिलिटी बढ़ाता जा रहा है। कल गए तुमने 20,000 रुपए और जमा करवाए, तो फिर एंट्री बनाएगा कैश डेबिट पार्टी अकाउंट, पहले 10,000 थी, अब 20 और आ गए तो 30 हो गए। अगले दिन जाके 50,000 रुपए और जमा करवाए, तो कैश डेबिट पार्टी अकाउंट
यानी 50,000, 80,000 तुम बैंक में पैसे जमा करते हुए जा रहे हो, यानी बैंक के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती। और फिर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हुई तो जरा सोचो, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो आप एंट्री बनाते हो कैश डेबिट। हम क्या अपनी बुक्स में एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट। इसीलिए आपकी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट में होना चाहिए और बैंक की बुक में आपका अकाउंट क्रेडिट में होना चाहिए। यानी कभी स्टेटमेंट आए ना और तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस आए तो खुश होना कि तुम्हारे ये पैसे पड़े हुए हैं, और अगर डेबिट में पड़े ना बेवकूफों तो ओवरड्राफ्ट है। नहीं यही बात समझ में? जो बैंक स्टेटमेंट बैंक वाला भेजेगा, बैंक वाला जो बैंक स्टेटमेंट भेजेगा तो तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस हमेशा हमेशा क्रेडिट में होना पॉजिटिव है। बैंक का क्रेडिट हमारा, बैंक का क्रेडिट हमारा अरुण क्रेडिट, बैंक का डेबिट और बैंक का क्रेडिट हमारा ऑपोजिट चलता है। बस ये याद रख लो, बैंक हमारा अमीन है, बैंक हमारा, हमने एज अ अमानत के तौर पे उसको पैसे जमा रखवाए हैं। जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम कभी भी कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। समझ में आई साथ या नहीं? आज के बाद जिंदगी भर याद रख लेना, कभी भी बैंक स्टेटमेंट आए और एंडिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, मतलब ये हमारा पैसा पड़ा हुआ है, ये मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। वो बेशक टैली ना हो रहा और हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब ये पैसे मेरे पड़े हुए। और अगर डेबिट में आए हैं तो बेटा तुमने मतलब बैंक को उल्टे पैसे देने हैं। समझ में आ रही बात? वो तो आपने यूज करे जब तो लग गए, क्या मतलब है? जब भी तो लग गए, आप यूज नहीं करते तो नहीं लगते। अब मेरा सवाल ये है, ये लिख लो जरा, ये अपने पास लिख लो, क्या हमारा हमेशा बैंक में क्रेडिट में बैलेंस होना चाहिए? याद रहेगा? डन। इतनी सारी एडजस्टमेंट जो है अली, बैंक स्टेटमेंट में इतनी सारी एडजस्टमेंट नहीं होती जितनी एडजस्टमेंट कैश बुक में होती है। जितनी एडजस्टमेंट कैश बुक में होती है इतनी सारी एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट में 2-4 एडजस्टमेंट्स हैं जो कि तुम समझ लो कि वो तुम्हें समझनी है, और उसके ऊपर भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट तुम्हारी डिस्कशन है। क्या चीजें तुम कैश बुक से माइनस करोगे? नंबर 1, अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या नाम है? क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, बात की बात है। जिसका दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग। जिसका तीसरा नाम है अनपेड चेक्स। क्या नाम है? अनपेड चेक्स। इसका एक चौथा नाम भी है, सुनना जरा बेटा, तुम इंग्लिश में मार खाओगे बस ये मैं बता दे रहा हूं। चेक इशूड, चेक, हमने तो चेक इशू कर दिया, बट यट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, नॉट येट प्रेजेंटेड इन। और अभी एक और बात भी बोल रहे थे, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड बाय द इन द बैंक, तो हो गया ना नॉट येट, नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक, नॉट येट। तो यानी ये सारी चीजें, चेक इशूड का मतलब अपने पास लिख लेना पेमेंट, चेक इशूड का मतलब। इसके पीछे भी अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा क्यों है। लेस के अंदर 2-3-4 लाइनें छोड़ देना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो लेस के अंदर एक यही आता है, सबका एक ही मतलब है। फिर 3-4 लाइनें छोड़ के एड में लिखोगे अनक्लियर्ड चेक्स। क्या नाम है? जिसका दूसरा नाम है अनक्रेडिटेड चेक्स। बैंक ने अभी तक पैसे जमा हमारे अकाउंट को बढ़ाया नहीं, अभी क्लियरिंग प्रोसेस में है अभी। फिर एक नाम होगा आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। क्या नाम है भाई? तुम्हें नाम आने चाहिए। आउटस्टैंडिंग चेक्स होगा तो माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स होंगे तो प्लस होगा। फिर एक और आता है लेट डिपॉजिट।
क्या नाम है बेटा? जिसका दूसरा नाम है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन, यानी आपको इन सबको ऐड करना है। फिर 2-4 लाइनें छोड़ देना और इधर जब आओगे, जब इसमें से प्लस, ये जो अगर जो भी बैलेंस होगा ये माइनस ये प्लस करोगे, ये जो आएगा आंसर, जिंदगी में याद रखना ये प्लस हो सकता है, और ये कहलाता है री कंसाइल्ड बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस, फाइनल बैलेंस, बैलेंस शीट बैलेंस। और एक बात बताओ, ये और कैश बुक का बैलेंस हमेशा हमेशा दोनों टैली करेगा। ये दोनों बैलेंसेस क्या करेंगे? टैली करेंगे। तो मतलब हमारी पूरी बैंक रिकंसिलिएशन सेट हो गई। ये दोनों को आखिर में हमेशा हर हाल में क्या होना है? टैली करने हैं। इज इट क्लियर मेरा बेटा? ये कॉपी कर लो, इसके अंदर लेस में 3-4 लाइनें साथ छोड़ देना।
सामने ये फॉर्मेट बन गया बेटा? डन बेटा? अब जरा सुनो भाई, अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या है? सारे स्टूडेंट जरा मुझे बताओ, एक चेक की वैलिडिटी कितने मंथ्स की होती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बैंकिंग रूल? वेरी गुड, 6 मंथ की बैंकिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। फॉर एग्जाम्पल जरा समझ लो, आज कौन सी तारीख है? 25 जनवरी 2022। 25 जनवरी 2000, आज हारून ने मुझे 50,000 रुपए का चेक बनाकर दिया। क्यों चेक बना के दिया? हारून ने मुझसे 50,000 रुपए के गुड्स उधार खरीदे थे। हारून ने मुझसे 50,000 रुपए के गुड्स क्या लिए थे? उधार खरीदे थे। गौर से सुनो, अब हारून ने कहा कि सर आप जो है मेरे अकाउंट से पैसे ले लीजिएगा साथ 25 जनवरी 2022 को। अब सुनो, ये हारून ने मुझे चेक दिया, ये चेक मैंने जेब में रखा और मुझे कोई इमरजेंसी थे, मैं रातों रात जो है वो कहीं अब्रॉड चले गया, कोई दूसरे मुल्क चला गया, वो चेक में शेल्फ में रख के चला गया, भूल गया, भाल गया, जो भी कहो। 25 जनवरी से लेकर 25 फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 25 जुलाई 2022 तक सिराज, ये 6 महीने तक चेक वैलिड है। वो चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने प्रेजेंट ही नहीं करा। अच्छा, जब हारून ने मुझे बना के दिया था तो उस वक्त अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया था, याद करो। हारून ने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से माइनस कर दिए थे 50,000 रुपए। जब बैंक स्टेटमेंट आई ना, उसे कहा अरे दादा वाह, सर तो भूल ही गए, इसके बाद 50,000 रुपए ज्यादा आ रहे होंगे बैंक स्टेटमेंट में। मैंने निकाले ही नहीं है ना, मैं तो बाहर चला गया, और ना मैंने किसी को चेक दिया है कि मेरे प्रेजेंट एब्सेंट में निकाल लेना। वो हसनैन मेरे पास चेक पड़ा हुआ ही है बेटा। वो 50,000 रुपए इसके बैंक अकाउंट में ज्यादा दिखते ही रहेंगे। कब तक दिखते रहेंगे? जब तक कि मैं नहीं, 6 महीने का पड़े रहेंगे। मैंने निकाले कहाँ हैं? नहीं आई बात समझ में? हारून जो है उसको हमेशा वो 50,000 रुपए मेरे देखने को बोलेंगे, अरे दादा सर ने तो निकाले ही नहीं यार, भूल गए सर। लेकिन ऐसा है नहीं, सही है। मेरा सवाल यह है कि अगर 6 महीने बाद आऊंगा तो सबसे पहली बात तो है कि ये चेक जो है एक्सपायर हो गया, समझाने के लिए। इसको बोलते हैं टाइम बार्ड। क्या बोलते हैं? असल नाम टाइम बार्ड है। हाँ, अब टाइम बार्ड का करना क्या है सर? मुझे वापस से हारून को फोन करना पड़ेगा, मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, भाई एक गलती हो गई, गलती ये हो गई कि मैं जल्दी में चला गया था, तो तुम्हारे से ये पुराना चेक तुम्हें देना है और नया चेक लेना है, या उसी में तुम डेट चेंज करके दे दो और एक नई साइन कर दो। अब इसमें कभी कभार हमारे पाकिस्तानी खेल जाते हैं, आपने क्यों नहीं निकलवाए, आपकी मर्जी है, जाओ, मैं नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है? टाइम बार्ड तो कोई करता ही नहीं है, वो कितना भी पुराना हो। मैं तो बोलता हूँ आज चेक मिलता है, कल सुबह फजर में लोग लगे होते हैं लाइन में। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है यार सिराज। कैसी भी मतलब, ये बस समझाने के हद तक है। कभी ऐसा वंस इन अ ब्लू मून, और इतनी बड़ी कंपनी चल रही है तो अपने साथ चेक ले गया बावला, क्या अमेरिका में कैश करवा लूंगा? एक बात समझाने के लिए। चलो हाँ, ये बात है कि भाई सर जल्दी जल्दी में जो है जिंदगी का नहीं पता तो ऐसे ही रह गया, तो एक अलग बात है। लेकिन टाइम बाद चेक का काम क्या होगा? क्या हमने जो चेक बना के दिया था, हमने जो चेक इश्यू करा था, अभी तो वो टाइम बाद तो बहुत आगे की बात हो गई है। अब वो हुआ क्या है कि
आपने किसी को चेक बना के दिया और उसने अभी तक पैसे नहीं, तो बैंक स्टेटमेंट में 50,000 रुपए ज्यादा दिख रहे होंगे। आपने बैंक वाले को फोन किया, सर ने पैसे क्यों नहीं निकाले? बैंक वाले बोला, भाई सर से पूछ, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वो आएंगे तो हम दे देंगे। तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा होगा 1 लाख आ रहा होगा, और आपकी कैश बुक के अंदर बैलेंस होगा 50,000। तो बैंक वाला बोल रहा है, भाई माइनस करके देख लो, कभी ना कभी तो सर आएंगे ना। तो उसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। नहीं आई बात समझे? यार आज नहीं आया, अगले हफ्ते ले लूंगा, उसके अगले हफ्ते ले लूंगा। यार कैसी बातें कर रहे हो? कैश बुक के अंदर तो हम माइनस ही रखते हैं। हम जो बैंक स्टेटमेंट ने बैंक बैलेंस भेजा है, बैंक वाला बोल रहा है उसमें से 50,000 रुपए माइनस करके देख लो, टैली कर जाएगा। और यही हुआ, पासबुक में से माइनस कर देंगे। उसका नाम क्या है? साथ अनप्रेजेंटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनपेड चेक्स, चेक इशूड बट येट नॉट। इससे के सामने वाले को, अच्छा ये इस पे भी तो बड़ा ताल्लुक है। जैसे हारून बहुत बड़ी पार्टी है, मुझे पता है यार हारून का चेक कभी बाउंस होता ही नहीं है, तो मैंने ये रख दिया और साथ मैंने कहा महीने बाद करवा लूंगा यार, अभी पैसों की जरूरत नहीं है। वैसा ऐसा होता नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूं। लेकिन क्या है, कोई 2 नंबर आदमी ने दिया है हामिद ने, फजर में ही चले जाऊंगा। जब बैंक का जो है वो चौकीदार बोलेगा, हाँ भाई क्या हुआ, 9 बजे खुलता है, मैंने कहा भाई खतरनाक आदमी है इसलिए 5 बजे आ गया हूँ, सबसे पहले आ गया हूँ। ऐसे ऐसे बंदे हैं खतरनाक लोग। चेक बाउंस हो जाना, यानी ये पता है तुम्हें चेक बाउंस की कितनी बड़ी चीटिंग है? 420 सेक्शन 420 का सेक्शन का केस लगता है, चीटिंग का केस। नहीं आई समझ में? और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लॉकअप करना पड़ेगा 6 महीने। जी इंटरनेशनल रूल है, हमारे यहाँ नहीं करते ना यार, हमारे यहाँ नहीं करते। मेरा एक दुबई में एक फ्लैट था, तो उसका एक रेंट लेना था, तो मैंने एक पाकिस्तानी को दिया था, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। अब उधर जो है पोस्ट डेटेड चेक मिल गया, समझ लो तुम्हारे पैसे मिल गए। उधर ये वो नहीं है कहानी हमारी तरह के फैशन में, ले भाई तू भी चेक ले, तू भी ले, तू भी ले, सब बाउंस हो जाएंगे, मैं भाग जाऊंगा, कोई मसला नहीं, पुलिस वुलिस को नहीं बुलाएंगे, कुछ नहीं होगा। उसने जो है उसको रेंट देना था, तो उसने जो है दे सुलेमानी भाई, टोपियों पे टोपियां, टोपियों पे टोपियां। इसने मेरे से गलती से 4,500 दरम का था या 5,500 दरम का जो है ना चेक था, वो मैंने रख लिया और उसने अगले हफ्ते का दे दिया। एग्जैक्ट कल की डेट थी और मैं उधर ही दुबई में था, एक दिन पहले आ गया, बोलता है यार बॉस कल जो है ना चेक नहीं दिलवाना। मैं कहा कल तो मैं सुबह सुबह दिलवाऊंगा बेटा, 6 बजे दिलवाऊंगा। उसको पता था कि मेरा चेक अकाउंट में पैसे है नहीं, चेक बाउंस होगा, पुलिस पकड़ लेगी। मुझे बोला अच्छा एक काम करें, ये 2,000 दरहम आप ले लें, सही है, और इस पाकिस्तानी था, और मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन का मोहलत दे दे, आप ये चेक नहीं दिलवाएगा। चलो मैंने कहा ठीक है, नहीं दिलवाता। और क्या बोला, ये चेक मुझे वापस दे दे। मैंने कहा चेक तो वापस नहीं, मैंने कहा चल यार छोड़ दे। 2,000 दरहम जो है उसने दिए मुझे कैश, और चेक मैंने रख लिया। मैंने कहा देखो 2-3 दिन के बाद मैंने उसको फोन किया, फोन नहीं उठा रहा, सही है। मैंने कहा देख भाई, मैंने उसको मैसेज में लिखा भी मैं कि मैं कल जमा करवा दूंगा सबसे पहले, उसने मुझे जवाब ही नहीं, समझा नहीं करवाएगा। मैं सुबह गया बैंक में, जमा करवा दिया, बैंक में जमा करवाया उसने अकाउंट में। उधर हमारी तरह नहीं है, उसका चेक हुआ बाउंस। तो बैंक वाले ने बोला हाँ भाई क्या करना है? मैंने कहा क्या करना है, उठाओ। तो बैंक वाला ही शुरते को फोन करता है, हमें कुछ नहीं करना है, पुलिस को। बैंक वाला ही जो है पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस वाला बोलता है भाई एक मोहलत दे दो। मैंने कहा 3 मोहलत दे चुका हूँ। मेरे भाई बोलने का यार तू इधर कोर्ट कचहरी क्या कर रहा है भाई आगे? मैंने कहा भाई इसको जरा, पाकिस्तान में तो कर नहीं सकते, इधर तो है ना राइट, उधर तो कर नहीं सकते, इधर तो कर सकते हैं। पुलिस आई, पुलिस वाले ने जो है करीबी पुलिस स्टेशन बुलाया, उसको फोन करा कि भाई शाम में आके मिल लेना, बात कर लो। उसने कहा भाई आप इसको मोहलत देने चाह रहे हो? मैंने कहा भाई इसने, अगर मैं चाहता हूँ मैं 2,000 धर्म भी खा जाता कि भाई इसने तो कोई पैसे नहीं दिए, क्या एविडेंस है? लेकिन मैंने कहा हाँ भाई इसने 2,000 दिए, बाकी रह गए। तो उसने कहा चलो 1 हफ्ते का टाइम दो। फिर कंप्लेन तो लॉन्च हो गई ना मेरी, 1 हफ्ते बाद भी उसने एज यूजुअल टोपी नहीं दी। फिर मैं वापस पुलिस स्टेशन गया, मैंने कहा भाई इसने तो दिए नहीं पैसे, आपने बोला था कि देगा। बोला फिक्र ही नहीं करे, बोला फिक्र ही नहीं करे।
आपके पैसे मिल जाएंगे और ये हम खुद ही पकड़ के ले आएंगे। मैं अपना आराम से आ गया। भाई को मैंने बोला नहीं कि मैं पुलिस स्टेशन गया था। ये ना भाई बोल रहा भाई तू क्या करने आया इधर। नहीं ऐसा, हाँ इधर तो ये है ना। और यकीन करो उसने जो है, फिर मैंने उसको वापस कॉल करी पुलिस वाले को, तो उसने जो है उठा लिया उसको, बोला आ जाओ। मैं गया, मैं कहा बंद कर दो जब तक पैसे न दे, बंद करो सारे। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप अरेंज करो, जब हो जाए तो मुझे दे देना, फिर इसको निकाल देना। लाया वो, उसने पता नहीं किसी किसी को फोन करे, कहाँ कहाँ फोन करे, ये मेरा मसला नहीं है भाई। बोल रहा मैं देख लूंगा। मैंने कहा पहले तू इधर तो देख ले, इधर तो देख ले। मतलब ये कहने का कि उधर कितने 4,500 कितने 4,500 रुपए। हमारे यहाँ 4,500 रुपए की अगर FIR कटवाने जाओ तो वो बोलेगा 5,000 रुपए रिश्वत दे। ये है कानून, ये है कानून बेटा। बेटा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं बेटा। PRC की बुक निकालो जल्दी फास्ट। PRC की बुक निकालना जल्दी। उमैर एक सवाल करवा रहा हूँ लास्ट, और फिर घर घर जल्दी जल्दी जल्दी। अभी और भी क्लास है, चलो फिर जाओ, काफी है। ये याद कर लेना, ये याद कर लीजिएगा। और ये दोनों को हमेशा नहीं सेम होना लाजमी। इसकी तस्वीर ले ली बेटा, पूरे बोर्ड की ले ली। चलो बेटा ओके, अल्लाह हाफिज।